मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के हम एक वीडियो में आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं कि ऐसे वीडियो में ऐसे पुरुष जातक की कुंडली है, अब उसको घर में, समाज में, बाहर मान सम्मान की कोई कमी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं और अच्छा याद राजयोग है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कुंडली के बारे में चर्चा बता दूं। कोई भी लगन की कुंडली हो, ये लगन का स्थान है, ये पंचम स्थान है, ये नवम स्थान है और ये दसम स्थान है। साधारण तौर पर लग्नेश जब अच्छी स्थिति में होता है तो लगन और लग्नेश अगर शुभ स्थिति में हो तो वह कुंडली संवर जाती है, क्योंकि लग्नेश कुंडली का संचालक है, ड्राइवर है। दूसरी तरफ पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, ये ऐसा समझो कि उसके सहायक हैं, क्यों? ये भी उसके लिए योग कारक होते हैं। लग्नेश पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी। उसके साथ साथ जो किसी भी कुंडली में, आपसे किसी भी लगन की कुंडली हो, मैं एक मोटी सी बात आपको आज बता रहा हूं। छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये अशुभ भाव कहे गए हैं साधारण तौर पर। हालांकि इन भावों की भी जरूरत तो है, लेकिन साधारण तौर पर अशुभ भाव कहे गए हैं। इनके छठे, आठवें, 12वें के स्वामी जब केंद्र त्रिकोण में चले जाते हैं तो उसकी हानि कर देते हैं। और केंद्र त्रिकोण, ये चार त्रिकोण है केंद्र, इनके स्वामी अगर छठे, आठवें और 12वें भाव में आ जाते हैं तो वो शुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो दर्शकों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एक जन्म कुंडली का, जो मैंने आपको बताया। आज की कुंडली में हम आपको बताने जा रहे हैं लग्नेश और पंचमेश, लगन का स्वामी, लगन भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में। बहुत अच्छा राजयोग है। वैसे ही लग्नेश जब दसम भाव में होता है तो बुद्धिमान होता है, और पंचमेश भी जब दसम भाव में चला गया, यह भी एक राजयोग होता है और प्रबल बुद्धिमान हो गया। दूसरा, गुरु और चंद्रमा दसम भाव में शुभ ग्रह हैं। गुरु और चंद्रमा दसम भाव में शुभ ग्रह, ये दो योग किसी की भी कुंडली में हो, वो एक कुंडली बहुत ही अच्छी संवर जाती है। दुख तकलीफ तो सभी कुंडली में होंगी, क्यों? 9 ग्रह है, सभी ग्रह किसी को सभी शुभ फल नहीं देते, लेकिन जहां लग्नेश, पंचमेश और भागेश, इनका अच्छा कोऑपरेशन हो तो वह कुंडली अच्छी सुमर जाती है और उस जातक का जीवन एक प्रतिष्ठा में गुजर जाता है। लगन आपका कोई भी हो, और भी योग हैं, वो पर्टिकुलर संबंध कुंडली में विचार करेंगे, लेकिन किसी भी लगन की कुंडली में लग्नेश और पंचमेश दसम भाव में हो, प्रबल राजयोग बन जाता है। और दसम भाव में गुरु और चंद्रमा हो, ये दोनों शुभ ग्रह हैं, अच्छा योग बन जाता है। अम्ला कीर्ति योग बन जाता है, और अच्छी स्थिति में हो तो गज केसरी योग भी बन जाता है। पीड़ित ना हो, अच्छे भाव के स्वामी ना हो तो गज केसरी योग भी बन जाता है। तो क्यों? चंद्रमा गुरु दोनों साथ साथ हो, कोई भी कुंडली हो। अब विचार करते हैं जो हम आपको इन्हीं से संबंधित एक पुरुष जाति की कुंडली में जो योग है, इनसे भी और भी ज्यादा योग है, उनका वर्णन करने जा रहे हैं। विद्वान, बुद्धिमान, समाज में प्रतिष्ठा, सभी प्रकार के सुख, ऐसा जातक है उसको सभी प्रकार के सुख मिलने का योग है और उसको मिल रहे हैं। दुख तकलीफ तो हर आदमी को है। राजा को भी सजा होती है, मृत्युदंड तो राजा का भी होता है, सजा राजा का भी होती है, लेकिन वो एक बात अलग है। और अशुभ कर्म राजा भी करता है, तो वो एक अलग चीज है। इसलिए बोला कि विद्वान, बुद्धिमान, समाज में प्रतिष्ठा और सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाला जातक 20 मई 1977 को शुक्ल पक्ष 2 नक्षत्र मृगशिरा में हुआ। मृगशिरा नक्षत्र की योनि सर्प है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातकों की पूर्व जन्म में शम दस्त से मृत्यु हो गई
तो इस जन्म में बिना विष के जन्म लिया। ये हमारे ज्योतिष के विद्वान बताते हैं। सिंह लगन के 60 डिग्री 45 अंश है। द्वितीय भाव में राहु 29 डिग्री लेकर विराजमान है, कन्या राशि में है। अष्टम भाव में मीन राशि में शुक्र उच्च राशि में है, मंगल मीन राशि में है, केतु साथ में है। शुक्र और मंगल केतु की युति बन रही है। नवम भाव में बुध 12 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में चंद्रमा उच्च राशि में 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। शुक्ल पक्ष 2 का है, अमावस्या के नजदीक का है, कमजोर माना जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक, सप्तमी अष्टमी तक चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर माना जाता है, उसके बाद उसका बल बढ़ जाता है। गुरु वहीं पर पंचमेश गुरु 16 डिग्री लेकर विराजमान है और लग्नेश सूर्य 5 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन के स्वामी सूर्य हैं। थोड़ा सा स्वभाव उग्र हो सकता है, परंतु गुस्सा इनको कम आता है। आ गया तो आसानी से शांत भी नहीं होते। जीवन की हरेक परिस्थिति में किस प्रकार ढलना है वो अच्छी तरह से जानते हैं और ढल जाते हैं। अनुशासन के प्रिय हैं। अपने उच्च अधिकारियों के जो जिसके नीचे ये काम करेंगे वे बड़े कृतज्ञ होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और शासन की कुर्सी मिले तो शासन करने की अद्भुत क्षमता भी होती है। लेकिन कुछ सफलता प्राप्त करने के बाद थोड़े से आलसी हो जाते हैं। भावनाओं पर कैसे नियंत्रण किया जाता है ये जातक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लगन का स्वामी लग्नेश 10वें भाव में है। इसके प्रभाव से आपकी कुंडली से कोई भी हो, इसमें मैं ग्रह का नहीं भाव की बात बता रहा हूं। लग्नेश सूर्य या लग्नेश कोई भी आपका 10वें भाव में हो तो माता पिता का भक्त होता है, समाज में सम्मान, आनंद में जीवन, सुशील और विद्वान, और साथ में पंचमेश गुरु हो तो विद्वान की में विद्वता में 4 चांद लग जाते हैं और मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति में उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है। मातृभूमि मकान का अच्छा सुख मिलता है। बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा 12 भाव का स्वामी है और 10वें भाव में उच्च राशि में है। संबंधी का कुछ खर्चा करेगा। उच्च राशि का चंद्रमा है, गुरु साथ में है, थोड़ा सा सुख प्रभावी रहेगा क्योंकि गुरु के 16 उसके 13 है, लेकिन कमजोर है। और चंद्रमा पर राहु की 9वीं दृष्टि भी है। चंद्रमा यहां पर पीड़ित है, राहु के टाइम बता देंगे, तो इसलिए चंद्रमा पीड़ित है, परंतु शुभ ग्रह है 10वें भाव में। हो सकता है आपकी कुंडली में अगर नहीं है तो अच्छा गजकेसरी योग बन सकता है और अम्ला कीर्ति योग बन सकता है। क्यों? 10वें भाव में चंद्रमा भी शुभ ग्रह है और आगे गुरु भी शुभ ग्रह आ रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल सिंह लगन में योग कारक ग्रह है, 9वें भाव का स्वामी है, 4th भाव का स्वामी है। मंगल मीन राशि में 8वें भाव में है। इसमें हमारे ज्योतिष के विद्वानों का कईयों का कुछ मतभेद है कि इसको मांगलिक, कोई मांगलिक बताता है, कोई अमांगलिक बताता है, बोलता है कि मीन राशि में 8वें भाव में तो मांगलिक नहीं होता, क्योंकि योग कारक है, भाग्य का स्वामी है, 4th भाव का स्वामी है। मांगलिक का संबंध अधिकतर हमारे विद्वानों की ये राय रही है कि वो 7वें भाव से संबंध करे और वह अशुभ प्रभाव बने गृहस्थी में, उसको मांगलिक समझ लो, नहीं तो मांगलिक का चक्कर ही छोड़ दो। मांगलिक ऐसी कोई बुरा नहीं। मांगलिक सिर्फ 2% रहते हैं, बाकी जब कुंडली मिलान होता है तो सब कर जाते हैं, 2% का ही नहीं करता, बाकी सब कर। तो मीन राशि में मंगल है, आयु अच्छी होगी, भाग्य का स्वामी है, 4th भाव का स्वामी, योग कारक है, आयु अच्छी होगी। भाग और धर्म का थोड़ा सा कमजोर होगा क्योंकि भाग्य से 12 भाव में है, कमजोर होगा, परंतु तीसरी चौथी चतुर्दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। मंगल 4th भाव का स्वामी मंगल भाग्य से है और चतुर्दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। अच्छी आमदनी करेगा, अच्छी आमदनी करेगा। 7वीं दृष्टि से कुटुंब भाव को देख रहा है, योग कारक है मंगल, धन की भी अच्छी होगी और कुटुंब का भी अच्छा सुख मिलेगा। और 8वीं दृष्टि से तीर्थ भाव को देख रहा है, क्योंकि मंगल तो तीर्थ भाव का कारक है, 6ठे भाव का कारक है, पाप ग्रह माना गया। पाप ग्रह तो ऐसी जगह जो ये अशुभ स्थानों में तो पराक्रमी हो जाते हैं, तो पराक्रम भी होगा भाई बहन का,
भी उसको साथ मिलेगा, यशस्वी होगा। मीन राशि में मंगल, अपना अपना विचार है, मैं भी बोलूं तो मैं इसको मांगलिक नहीं मानता, कुछ मानते हैं तो अलग बात है, क्योंकि मंगल किसी भी दृष्टि में सप्तम भाव की हानि नहीं कर रहा। अगर द्वितीय भाव को देखें, यहां पीड़ित को रहा, तो और दूसरे ग्रह भी तो देख रहे हैं, अकेला मंगल थोड़ी है। देखो, पहले जायजा करो, ऐसे ही लिख के फकीर नहीं बन जाए, उसी कुंडली का जायजा करो, अब वो हानि क्या कर रहा है, द्वितीय भाव को पीड़ित कर रहा है या अष्टम भाव को पीड़ित कर रहा है या सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा है, जो भी जैसे भी है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है, और भाग्य भाव में त्रिकोण में है। भाग्य एवं धर्म की उन्नति करेगा, धन और ऐश्वर्य के सुखों की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक बहुत ही ईमानदार होगा और ईश्वर भक्त और सज्जन होगा। भाई बहन का सुख, पराक्रम में वृद्धि, यशस्वी और निरंतर प्रगतिशील होगा। अब बात करते हैं गुरु की। लग्नेश सूर्य दशम भाव में है, हमने अलग से लिया कि गुरु पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का भी स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है। दो ग्रहों के जो स्वामी होते हैं वो तो रहता है, अच्छा प्रभाव पंचम भाव का देगा, थोड़े से अष्टम वाले भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, शुभ के साथ तो झेलना भी पड़ेगा। जब सारे ही अगर अशुभ होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। राज व्यवसाय में सम्मान मिलेगा, क्यों पंचम भाव का स्वामी केंद्र में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, राज व्यवसाय में सम्मान मिलेगा। आयु, संतान, विद्या बुद्धि का धनी होगा। पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, कुटुंब का सुख मिलेगा। और ऐसे जातक की वाणी, जो वाणी के भाव को देखता है, उसकी वाणी बड़ी प्रखर होती है। अगर ऐसा जातक किसी से दुखी हो और कुछ ऐसा भी निकाल दे तो उसकी भविष्यवाणी सही हो जाती है। ये द्वादश भाव के गुरु का प्रभाव है। अगर गुरु द्वादश भाव से यानी दसम भाव से, गुरु दसम भाव से अगर द्वितीय भाव को देख रहा है और वो जैसे बोल देता है, जैसे किसी के साथ झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो उसकी वाणी 99% उसकी बातचीत सत्य हो जाती है। तो पंचम भाव से धन भाव को देख रहा है गुरु, कुटुंब का सुख। गुरु सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, वृश्चिक राशि है, भूमि माता का सुख भी मिलेगा। अष्टमे से जहां भी कहीं भी देगा, थोड़ा सा त्रुटि पुकार देगा, लेकिन देगा। और नवम दृष्टि से, नीच दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। ऐसे गुरु के शत्रु जो है परेशान करेंगे, शत्रु अधिक होंगे ऐसे गुरु के। कोई बात नहीं, और गुरुओं को दबाने वाला ग्रह मिल जाएगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र तीर्थ भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, और शुक्र अष्टम भाव में है। आयु तो अच्छी होगी, बहन और पिता के सुख में त्रुटिपूर्ण सफलता देगा, क्योंकि दसम भाव का स्वामी अष्टम में है। जब हो जाता है तो त्रुटिपूर्ण प्रभाव देता है। यहां पर धन और कुटुंब कुछ हानि कर सकता है, नीच दृष्टि से देख रहा है। लेकिन बाकी ग्रह तो देख रहे हो, हानि क्या करेगा? गुरु तो देख रहा है, तो शुक्र यहां हानि क्या करेगा? दूसरा ग्रह उसको एक दुख दे रहा है तो दूसरा संवारने वाला भी है, वो तो होगा ही एक फल। अब दिक्कत तो वहां होती है जब कोई दूसरा शुभ प्रभावी नहीं है। अगर मान लिया शुक्र यहां पर अशुभ प्रभावी है तो गुरु तो प्रभावी दे रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं शनि की। शनि छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है। शनि खर्चा अधिक कराएगा, धन के लिए विशेष परितन कराएगा, शत्रु पर प्रभाव लगाएगा। सातवीं दृष्टि से देख रहा है, वहां पर गुरु शत्रुओं से तकलीफ पा रहा था, तो यहां पर शनि उनको दबा देगा, शत्रुओं को दबा देगा। और शनि की दसम दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। अगर यहां कोई ग्रह आपका नहीं है तो भाग्य की हानि करेगा, लेकिन बुध यहां बैठा हुआ है तो कोई हानि नहीं हो। क्यों? अगला भी तो शुभ ग्रह बैठा हुआ है ना, वो भी तो प्रोटेक्शन देगा, रक्षा करेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु द्वितीय भाव में कन्या राशि में है। थोड़ी सी परेशानी तो शुरू में देते हैं ये लोग राहु, लेकिन कन्या राशि में जहां पर भी होगा उसमें उन्नति देगा, अच्छी उन्नति देगा। और कभी कभी तो ऐसा होगा कि एकदम मुफ्त का धन मिल जाएगा, कम परिश्रम से ज्यादा मिल जाएगा। ऐसा जातक चालाक होगा, चतुर होगा,
क्योंकि राहु और केतु चालाक और चतुर बनाते हैं। चालाक होगा, सप्तम दृष्टि राहु की यहां पर है, कोई खास प्रभाव नहीं, 29 है, ये 3 लोग बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवम दृष्टि यहां पर दसम भाव में है, तो घर से दूर व्यवसाय हो सकता है। 29 डिग्री कुछ नहीं, लेकिन हां इतनी हानि कर रहा है कि राहु चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। चंद्रमा की 29 डिग्री है, राहु की 29 डिग्री है, चंद्रमा पीड़ित। वैसे ही चंद्रमा शुक्ल पक्ष 2 का है, अमावस्या से बाहर ही निकला है, वैसे ही कमजोर है, और राहु का भी है, चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, लेकिन द्वादश भाव को शनि जो भी कुछ है खर्चा करा रहा, देख रहा, सप्तमे से छठे से, वो कोई बात नहीं, वो तो यूं तो ग्रहों में होता ही है। अब बात करते हैं केतु की। केतु अष्टम भाव में है, जीवन में कष्ट भी दे सकता है, लेकिन यहां पर मैं अधिक चर्चा ना करते हुए, टाइम खराब ना करते हुए, केतु शुक्र और मंगल के साथ में है, तीनों के अंश बराबर हैं। शुक्र और मंगल की युति अष्टम भाव में है, केतु का है। अब इस युति को समझो, थोड़ी सी अपने अपने दिमाग से समझने वाली है, जैसा भी चाहो। शुक्र कौन है? दसम भाव का स्वामी। मंगल कौन है? नवम का और चतुर्थ भाव का स्वामी। अगर दशमेश और भाग्येश की युति कहीं पर भी हो तो उसको भाग्य का सुख और राज सुख देता है। केतु ध्वज का काम करता है, अष्टम भाव में है, लेकिन उसके भाव से तीसरे भाव में है। ठीक है, माना कि अष्टम में है, लेकिन कुछ तो बढ़िया है, कुछ तो अच्छा है। दोनों की युति हर केतु दे रहा, कुछ तो है। क्यों? भाव से एकादश भाव में भी तो है, ये भी है, देगा, लेकिन जो भी देगा अच्छा देगा। उसके बाद चतुर्थ भाव का स्वामी और भाग्येश की युति, क्यों? चतुरेश मंगल है, और चतुरेश मंगल है, हाँ, या तीसरे और इसकी मंगल की युति, तो यानी चतुर्थ और दसम की युति थी, चतुर्थ और दशमेश की युति दोनों की, तो ये भी अच्छी है कि तू उसको रारा दोनों केंद्र। हाँ, एक जगह थोड़ी सी यहां पर गलत है, गलत तो नहीं, ग्रह अपना प्रभाव देते हैं, वो ये है कि ये अष्टम भाव है, और अष्टम भाव में शुक्र मंगल की युति साधारण तौर पर अच्छी नहीं मानी जाती। यहां पर तो कुछ राजयोग कारक है कि मंगल चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी है, और शुक्र दसम और तीसरे भाव का स्वामी है, मान लिया, वो तो मिलेगा ही। जो दशमेश भाग्येश भाग का सुख मिलेगा, या चतुर्थ और दशमेश दोनों मिले, दोनों केंद्र में कोई इतना कोई योग नहीं बनता है, लेकिन वो होते समति कुछ तो है, लेकिन वो तो मिलेगा ही। लेकिन उसके साथ में एक और समस्या है, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र भोग विलास का कारक है और मंगल ऊर्जा का कारक है, तो यहां पर थोड़ा सा असामाजिक कार्य होने की चेष्टा हो सकती है, और साथ में केतु उसको बढ़ावा दे रहा है, तो ये एक है। और भाई ये तो एक यानी दुनियादारी है, ये कितनों के में होता है, शुभ के साथ में अशुभ भी होता ही है, यहां पर ये थोड़ा सा जरूर है। अदरवाइज दूसरी तरफ से कुंडली में अच्छा राजयोग है, गुरु और सूर्य की युति दसम भाव में है। ऐसा जातक अपने समाज को रिप्रेजेंटेट करने वाला, अपनी जाति को रिप्रेजेंट करने वाला, कुल को रिप्रेजेंट करने वाला, वो बोलते हैं कि कमाएगा तो अपने घर में और लगेगा पड़ोसियों का अच्छा, वो हालत इसकी जातक की है। बहुत अच्छा सम्मान प्रिय उसका योग है, अपने पिछले कर्म से लेके आया। भाई कमा रहा है तो खर्च भी करेगा, जब कमाई नहीं होगी तो खर्च कहां? दिक्कत तो वहां आती है कि जहां खर्चा और कमाई नहीं है। यहां तो कमाई भी अच्छी है, बुध भी कमा रहा है, मंगल भी कमा रहा है, ये विष्णु भगवान भी कमा रहे हैं, लक्ष्मी माता भी कमा रही है, तो खर्च कर कमा रहा है, किस लिए? खर्च करने के लिए कमा रही है। दिक्कत कहां आती है कि खर्चाई हो, कमाई ना हो। हर प्रकार के सुख ऐसा जातक भोगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। यह जातक हमारे पास गुरु की महादशा इसकी 10/5/99 में 10/5/15 तक थी। 2012 में राहु की अंतरदशा में इसने हमसे संपर्क किया था, क्योंकि मृगशिरा योनि है। मृगशिरा योनि में ऐसा बताया गया है कि ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, तीव्र काल सर्प योग होता है।
ग्रहों की स्थिति कैसी हो फिर कालसर्प योग होता है। जातक को परेशानी हुई, हमसे संपर्क किया, हमने इसका राहु और चंद्रमा का जो ग्रहण योग था उसकी शांति कराई, साथ साथ आया है नारायण बलि भी करा दी और कालसर्प दोष की शांति कराई। उसके बाद जातक ने अच्छा महसूस किया। अच्छी ग्रहों की कुंडली है, दोष तो सभी में होंगे, अच्छाई के साथ बुराई भी मिल जाए तो चल जाएगी। जहां सारी नकारात्मक चीजें हो तो वो थोड़ा सा गृहस्थी में लेकर के चलना मुश्किल वाली बात है। तो आज की कुंडली में विद्वान, बुद्धिमान, समाज में प्रतिष्ठा, सभी प्रकार के सुख, ऐसे जातक को सभी प्रकार के सुख मिल रहे हैं। आपकी भी कुंडली इस प्रकार की हो, छोटे मोटे जो दुख हो, जो दोष होते हैं उनका निवारण करने से और सोने पर सुहागा हो जाता है। दर्शकों, मैंने अपने अनुभव और शास्त्रों के अनुसार, क्यों मैंने ये जो ज्ञान जो प्राप्त किया है भगवान की कृपा है और 2 अक्षर पढ़ करके मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। जो भी कुछ चीज है शास्त्रों में विदित है, शुभ भी अच्छा भी, सब कुछ बढ़िया है। क्योंकि ये 3 ग्रह की युति भी आती है, सूर्य, गुरु, चंद्रमा, अति विद्वान, परोपकारी, बड़ा बुद्धिमान, अनेक प्रकार के दान देने वाला, अपने वंश में, जाति में, परिवार में मुखर होता है। सब शास्त्रों में लिखित है, मेरा अपना कोई योग नहीं है। मैंने आपका इस जातक की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपका कुछ मार्गदर्शन हुआ है तो मैं जरूर कहूंगा अगर मेरा वीडियो आप लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं ऋषु ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर कालसर्प दोष, पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं। मेरे पास तकरीबन वही लोग आते हैं जो कि तकरीबन जिसमें कुछ परेशानी आती है। बिना परेशानी वाला तो कौन आएगा, कौन संपर्क करेगा। मां नर्मदे उनका सबका दुख दूर करती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषु ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है, अच्छा मार्गदर्शन कर देता है। ज्ञान की कोई सीमा तो नहीं, लेकिन उस बेचारे का काम अच्छा चल जाता है, उसको ठोकरे खाने की जरूरत नहीं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषु ज्योतिष कन्या भाव के गुण मिलान बिना किसी शुल्क के राह आसान करने के लिए भेजता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। अंत में कहूंगा दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।